नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सोमवार को मोती डूंगरी स्थित कार्यालय पर पत्रकार वार्ता में सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर जगह भ्रष्टाचार और अपराध का बोलबाला है, भूमाफिया हावी है और कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, लेकिन सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। जूली ने सबसे पहले प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। विधानसभा के अंदर जो प्रस्ताव पेश कर दिया कि भारत सरकार ने जो जीएसटी लागू की है उसके अकॉर्डिंग राजस्थान सरकार ने भी विधानसभा के अंदर बिल ले आए। विरोध नहीं कर रहे, हम तो कह रहे ये लोग माफी मांगे। हमने तो पहले ही कह दिया था, राहुल गांधी जी ने तो 2017 के अंदर कह दिया था, वो भी जनता को नहीं मिल पाएगा। इसकी भी सरकार जो है मॉनिटरिंग करे कि जिस रेशो के अंदर जीएसटी कम की है उस रेशो के अंदर रेट भी कम होने चाहिए। आज मैं देख रहा था सरकारी के जो सरस है उसके तो रेट कम हो गए, लेकिन प्राइवेट किसी का भी कोई मैसेज नहीं है कि उन लोगों ने कितने रेट कम किए, तो उसका फायदा भी वही लेके जाएंगे। तो आम जनता पे तो डबल मार हो रही है। तो ये सब जो है जीएसटी जिस प्रकार से ये लोग लेके आए थे, जीएसटी एक ऐसा कानून बना हिंदुस्तान के अंदर जिसमें ज्यादा नहीं तो 1000 से ज्यादा चेंजेस हो चुके होंगे अब तक। हर जीएसटी की मीटिंग में अब की बार इसका ये रेट है, अब की इसका ये रेट है, ये सब ये लोग तय करते रहे। और यहाँ पे तो सरकार की हालत ही ऐसी है कि बस पूछो मत। आज जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था चौपट हुई है, खुद मुख्यमंत्री जी के जिले के अंदर पुलिस पीट रही है। यहाँ कल खाटू श्याम जी के अंदर हरियाणा की पुलिस को जिस प्रकार से पीटा गया है, उससे पहले भी लगातार पूरे प्रदेश के अंदर इस प्रकार से वाक्य आ रहे हैं कि पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है, क्योंकि पूरा जो तंत्र है वो करप्शन के अंदर जकड़ा जा चुका है। माफिया हावी हो गए हैं, खनन माफिया, भू माफिया, बजरी माफिया, ब्याज माफिया, इन सब लोगों ने पूरा जो है सिस्टम वो टेक ओवर कर लिया है। सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है, मुख्यमंत्री जी के पास समय नहीं है, तो उड़न खटोला सरकार है, लिया हेलीकॉप्टर और चल दिए दिल्ली। इसके अलावा कोई काम नहीं है। प्रदेश के अंदर क्या हालात हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रोजाना बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, एट्रोसिटी हो रही है, आम पब्लिक जो है लगातार परेशान है, उसके साथ रोजाना ठगी हो रही है, अपहरण हो रहे हैं। तो इस प्रकार के जो हालात राजस्थान के अंदर बन गए हैं, मैं ये कहना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी को जो है तुरंत किसी को फुल फ्लैश होम मिनिस्टर बना देना चाहिए। ज्यादा समय इसमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कानून व्यवस्था पूरी चौपट हो चुकी है। कल नौगावा के अंदर भी देखिए, अलवर के अंदर जिस प्रकार से ऐसा लग रहा है कि पूरा प्रशासन इन भूमाफियाओं को संरक्षण देने में लगा हुआ है। जगह जगह अवैध कॉलोनियां बन रही हैं, और जो माफिया हैं वो चाहे नौगावा की बात करें, चाहे अलवर की बात करें या आसपास के अन्य इलाकों की बात करें, लोगों की जमीनों पे जबरन कब्जे करना, सरकारी जमीनों पे कब्जा करना, मंदिरों की जमीनों पे कब्जा करना, ये आम बात हो गई है। हालात जो है सामान्य नहीं कह सकते हम। और प्रशासन पे यहाँ के हमारे राजनेताओं का कोई कंट्रोल नहीं है। पता नहीं सरकारी के जो 2-2 मंत्री होने के बावजूद भी अलवर के अंदर इस प्रकार के हालात क्यों बन रहे हैं, क्यों मॉनिटरिंग नहीं होती है, क्यों इस पे कभी चर्चा नहीं होती है। लगातार जो है मंत्री जी यहाँ आते हैं, और मैं समझता हूं खुद को चमकाने में और मोदी जी को चमकाने के अलावा कोई मतलब नहीं है। कहीं जन्मदिन की पार्टी हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं सांसद अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन जनता के दुख तकलीफ उनके बारे में मैं समझता हूं इन लोगों के पास समय नहीं है। ये बात मैं कहना चाहूंगा।